Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you are fine. In lecture number 3, geography subject, chapter number 7, agriculture. Zaraat. Means of irrigation. Today class we will discuss about means of irrigation. In this chapter हम एग्रीकल्चर ज़रात की डेफिनेशन, ज़रात की इम्पोर्टेंस, ज़रात की मतलब एग्रीकल्चर की टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की मेन इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान में, इरिगेशन। मीन्स ऑफ इरिगेशन, ज़मीनों को, फसलों की जो ज़मीनों को सैराब करने को, पानी देने के निज़ाम को क्लास इरिगेशन कहते हैं। सैराब करने के तरीके को कि फ़सलों को किस तरीके से हम, किन मेथड से हम पानी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स ज़राए। इरिगेशन, इरिगेट करना, सैराब करना, पानी देना फसलों को। ओके क्लास, फसलों को पानी देना। तो पाकिस्तान में जो मीन्स, जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, कारेज़, स्प्रिजिज़, वेल्स। नहरों को, ट्यूबवेल्स को, कारेज़ को, चश्मों को, कुओं को, इनकी मदद से हम मीन्स किसान अपनी फ़सलों को पानी देते हैं। इन मीन्स को इस्तेमाल करते हुए क्लास, इन मीन्स को इस्तेमाल करते हुए फार्मर एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं, सैराब करते हैं, पानी देते हैं। तो इनमें से कैनल्स के बारे में तो आप जानते हैं, नहरें, कि जो फसलों के पास जो भी दरिया, जो भी डैम वगैरह है, तो उससे नज़दीक हम नहरें खोदकर फसलों तक उसका एक वे कर्स बनाकर, वहाँ तक उस फसल तक उसका एक रास्ता बनाकर उस कैनल्स को वहाँ तक ले जाते हैं, ताकि किसान उसको इजीली जब पानी की ज़रूरत है उस फसल को, वहाँ से हर्डल, एक रुकावट बनाई होती है पानी के आगे, उसको रिमूव करके पानी को आगे गुजरने दी। नेक्स्ट पे एज वेल यू नो, ट्यूबवेल्स आपने देखे होंगे कि पानी के ट्यूबवेल्स बनाए होते हैं। तो जब पानी की ज़रूरत है तो मोटर ऑन करके ट्यूबवेल्स को मतलब उससे पानी लेकर तो फसलों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। कारेज़ और स्पीजीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट में एक्सप्लेन करती हूँ, और वेल के बारे में आप जानते हैं, कुओं की मदद से भी, कुओं से भी पानी निकाल कर फसलों को सैराब किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, फसलों को पानी दिया जाता है। तो मैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन कारेज़ और स्पीजीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। कारेज़, स्पीजीज़, चश्मे। पाकिस्तान में हर किस्म की ज़मीन, इट मीन्स के ड्राई लैंड भी है, माउंटेन एरियाज़ भी हैं, और हर किस्म की ज़मीन पाई जाती है। तो पाकिस्तान का कुछ इलाका लाइक बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर धूप की वजह से पानी खुश्क हो जाता है अगर हम उसको सेव करें। तो इन इलाकों में कारेज़, ज़मीन दोज़ नालियाँ बनाई जाती हैं। ज़मीन के अंदर कर्सीज़, पानी के ज़मीन के अंदर कर्सीज़ बनाई जाती हैं, ज़मीन के नीचे कर्सीज़ बनाए जाते हैं, और जहाँ पे वाटर को, पानी को स्टोर किया जाता है। ओके क्लास, पानी को स्टोर किया जाता है ताकि जब फसलों को पानी देने का वक्त, टाइम आए, तो उन कारेज़ के अंदर जो मौजूद पानी है उनको इस्तेमाल करते हुए फसलों को इरिगेट कर सके, सैराब कर सके। सेकंड जो डिफ्रेंशिएट हमने करना है वो स्पीजीज़ के दरमियान है, चश्मे आपने देखे होगा, ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के सतह के ऊपर से पानी का फूटना, ज़मीन की सतह से पानी का बाहर आना, और इवन आबशारें, और आपने ये चश्मे देखे होंगे, वाटर का फ़्लो करना फ्रॉम दी सरफेस अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर से सरफेस के ऊपर पानी का आना स्प्रिजिज़ कहलाता है। तो ठीक है क्लास,
इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। इनसे पानी हासिल होने वाले पानी को एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कारेज एंड व्हाट इज़ स्प्रीजीज। अंडरग्राउंड वाटर कर्सीज, क्या क्लास? अंडर ग्राउंड वाटर कर्सीज। कर्सीज मीन रास्ते, ज़मीन के अंदर नीचे जो रास्ते जहाँ पे पानी को महफूज किया जाता है, जब ज़रूरत हो उस पानी को इस्तेमाल कर सके एग्रीकल्चर में। स्प्रीजीज में क्या होता है? ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अंडरग्राउंड से पानी का सरफेस पे आ जाना, सतह पे आ जाना चश्मे बनाता है, और चश्मों का पानी भी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी फील्ड के किसी मतलब गांव के पास ये हैं तो। ठीक है क्लास, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मीन्स ऑफ इरिगेशन में कैनल्स, ट्यूबवेल्स, कारेज, स्प्रीजीज, वेल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कारेज एंड स्प्रीजीज, कारेज और चश्मे। अंडरग्राउंड वाटर कर्सीज में पानी को स्टोर किया जाता है ताकि हम क्रॉप्स को इरिगेट कर सकें, एज वेल एज़ स्प्रीजीज में क्या होता है कि ऑन द फ्लो, मतलब सरफेस पे पानी का आ जाना, ज़ेरे ज़मीन से सरफेस पे पानी का आ जाना स्प्रीजीज कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लास। नाउ क्लास वी लर्न लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर, एंड टॉपिक इज़ सिंध बेसिन। सिंध बेसिन में एक स्टोरी है कि ये सिंध ताश मुआहदे के नाम से भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ये मशहूर है, सिंध ताश मुआहदे के। पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन के बाद जब दरियाओं के पानी पर मसला हुआ कि जो दरिया हमारी तरफ थे और कुछ दरिया इंडिया की तरफ थे, तो पानी को जब हमें ज़रूरत होती तो वहाँ से प्रॉब्लम होती, उसको पानी का फ़्लो मतलब करने में वो किस तरह से मतलब वो रुकावट पैदा करते थे हमारे लिए। तो ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो इस मसले को, दरियाओं को हल करने के लिए कि कौन से दरिया किस दरिया का कंट्रोल किस कंट्री के हाथ में होगा, इस बात को हल करने के लिए ये मसला वर्ल्ड बैंक के पास लेकर जाया गया। ये इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से ये पानी का जो मसला था वो वर्ल्ड बैंक की तरफ लेकर गए इन 1960। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जितने भी सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रीज़ आते हैं, और भी कंट्रीज़ है लेकिन अभी मैं इन 2 कंट्रीज़ का जिक्र करूँगी क्योंकि सिंध बेसिन इन 2 कंट्री के दरमियान में था, साइन हुआ था ये मुआहदा। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, रिवर्स को असाइन कर दिया। some rivers are assigned to India and some rivers are assigned to पाकिस्तान, जिनमें से इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को असाइन कर दिए गए, पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए कि आप इसका कंट्रोल रखेंगे, आपके पास इसको मतलब पानी बहाने का, इसको स्टार्ट करने का आपके पास इसका कंट्रोल है। और रावी, ब्यास और सतलुज का जो कंट्रोल था वो हैंड ओवर कर दिया गया इंडिया के, ताकि इन 2 ममालिक के दरमियान पानी के मसले को हल किया जा सके। सिंध बेसिन में दरियाओं के मसले को हल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान इस मसले को वर्ल्ड बैंक के पास 1960 में लेकर गया, और उन्होंने ये एग्रीमेंट दोनों कंट्री से साइन करवाया, जिसके मुताबिक इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिए गए, रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के हवाले कर दिए गए। इसको बरसगीर पाक हिंद और इवन इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिंध ताश मुआहदे के नाम से भी याद किया जाता है और सिंध बेसिन के नाम से भी याद किया जाता है। तो क्लास ये आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जितने भी मैंने आपको लेक्चर दिए हैं क्लास, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, याद करें, उसके बाद स्कूल कॉपीज़ पे राइट डाउन करने के बाद टैली भी करें, जो मिस्टेक है उसकी करेक्शन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।